हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम बात करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म पर हमने एक क्लास को अटेंड किया था, हमने एक क्लास करी थी उसमें हमने देखा था कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे अरेंज होता है, और हम ये एक स्पेशल हमने ये भी देखा था कि ये स्पेशल केस होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, और कितने टाइप के टोटोमेरिज्म होते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सिलेबस में जो टाइप का टोटोमेरिज्म है जिस पर ज्यादा वेटेज है वो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम देखेंगे कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे अराइज होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है और किस टाइप से क्वेश्चंस आपको टोटोमेरिज्म पर पूछे जाते हैं। मैं लास्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि जेईई मेंस, एडवांस और नीट के पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो का अपडेट मिस ना करें। ओके, सो हेडिंग डालें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आ जाए। तो हेडिंग डालें टोटोमेरिज्म। ओके, सो टोटोमेरिज्म को अगर मैं एक डेफिनेशन बताऊं आपको, जो जनरल डेफिनेशन होती है टोटोमेरिज्म होती क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो देखो, टोटोमेरिज्म एक स्पेशल केस होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, वो है ना, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, बोथ फंक्शनल आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं और एक इक्विलिब्रियम सेट होता है कि हमेशा वो कन्वर्जन चलता रहता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म होती है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड इन व्हिच बोथ फंक्शनल आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के अंदर हम बात करें तो क्या होता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में 2 फॉर्म्स होती है। एक फॉर्म होती है कीटो, दूसरी फॉर्म होती है इनोल। कीटो जो होता है वो इनोल में कन्वर्ट होता रहता है, वापस इनोल कीटो में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, और इसकी परसेंटेज भी पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, या इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो मेजर प्रोडक्ट फाइन जो प्रोडक्ट होता है या फिर माइनर प्रोडक्ट होता है उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं सबसे पहले हम कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होती क्या है। तो इसमें देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में एक कंपाउंड है, ये CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, ये आपकी कीटो फॉर्म होगी क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है। अब ये है तो एल्डिहाइड है। वैसे अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं और ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का जो साइन होता है वो डबल हेडेड एरो होता है, जिसमें कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, सेकंड फॉर्म वापस से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म जो बनेगी वो आपकी ऐसी बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड C फिर OH फिर ये H। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनोल फॉर्म बोलते हैं। इनोल फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? OH ग्रुप होता है। ठीक है, एक होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ईन, और OH के लिए यानी अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल। तो दिस इज इनोल। ठीक है, अब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, उसको हम 2 टाइप से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप आता है आपका वो होता है बेस कैटालाइज्ड एंड द सेकंड इज एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है, हमारे पास में 2 मैकेनिज्म चलती है। फर्स्ट चलती है बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म, सेकंड आती है एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, पर इसमें किस तरीके से मैकेनिज्म चलती है। तो फर्स्ट देखते हैं, देखो हमारे पास में एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड O और फिर ये H। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? डाइल्यूट बेस के साथ करवाते हैं। अब आपको पता है बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? H माइनस डोनेट करते हैं। ठीक है, जबकि एसिड क्या करते हैं? H प्लस डोनेट करते हैं। ठीक, तो CH3 ये आपके पास में कंपाउंड है, OH माइनस आ गया। ठीक है, बेस से हमें क्या मिलेगा? OH माइनस आयन मिलेगा। ये जो OH माइनस आयन है, ये OH माइनस आयन अटैक करेगा इस कंपाउंड से और इस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करेगा वो कैसे डिसाइड होगा? वही हाइड्रोजन रिमूव होता है जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है या ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन है? तो उसके लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन
क्या होते हैं, अल्फा कार्बन क्या होते हैं। आपके पास में जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से सीधा डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, जैसे ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है इस फंक्शनल ग्रुप से, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यानी इस कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, इस और कार्बन कितना है, 1। ठीक है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। मोर एसिडिक कैसे पता चला, एसिडिक हम क्या बोलते हैं, जो H+ को इजीली डोनेट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर एसिडिक बोलते हैं। जो ज्यादा जल्दी से H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा जल्दी H+ नहीं देगा, जो H+ अपने से नहीं निकालेगा, उसका मतलब वो लेस एसिडिक है, वो एसिडिक नहीं है उसका नेचर। ठीक है, तो वही अब अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो इजीली क्या कर देते हैं, रिमूव हो जाते हैं। यानी इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो जो OH- अटैक करेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो ये रिमूव करेगा, जब हाइड्रोजन H+ रिमूव हो रहा है तो उस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये आपका डबल बॉन्ड, फिर ये H। ठीक है, अब देखो कंजुगेशन आ रहा है, कंजुगेशन आ रहा है नेगेटिव डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, या फिर आप बोल दो डबल सिंगल डबल। ठीक है, जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो उसका डबल मांगना, डबल सिंगल डबल, तो कंजुगेशन में। अब देखो क्या करेगा, अब ये जो है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये डबल बॉन्ड जो होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर ये आ जाएगा OH, फिर ये आ जाएगा H, सॉरी इस पर आएगा नेगेटिव डेल्टा चार्ज। क्लियर है, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव डेल्टा चार्ज आएगा, है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड उठ करके इस पे आ गया, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो नेगेटिव डेल्टा चार्ज आएगा। अब देखो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था, जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, ऐसा तो नहीं कि वो सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा, वो होगा तो सॉल्यूशन के अंदर। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था वो वापस से कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा OH, फिर ये हो जाएगा H। तो इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब देखो इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि RDS स्टेप जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस कैटालाइज के अंदर जो RDS स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है RDS स्टेप। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें हम उस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप फिजिकल में ज्यादा पढ़ते हो। और इसमें अगर हम बात करें, ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये आपकी खत्म होती है बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म के बारे में, तब तक आप पूरे को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मैं अगर रिएक्शन करवा देता हूं H+ की। ठीक है, एसिड जो होगा वो H+ देगा, तो ये H+ अब क्या करेगा, H+ इस पर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। अभी हमें H+ निकालना नहीं है ना, अभी H+ अटैक करेगा। ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिप्लेस होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, जब आपके पास में सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है जिसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे हो, तब आप दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 डिग्री आ गया, यहाँ पे 2 डिग्री आ गया, है ना, अनसिमेट्रिकल आता है, तो उसमें आपको देखना है कि जो एल्कीन बनेगा वो मोर स्टेबल एल्कीन कहाँ बनता है, वहां से आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना होता है। तो अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। सिमेट्रिकल सिस्टम में आप किधर से भी हाइड्रोजन निकालो चलता है। तो हम सपोज करते हैं हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं,
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा, ठीक है वापस से। तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, फिर ये OH, फिर ये आ जाएगा CH3, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, RDS स्टेप बोलते हैं। तो एसिड कैटालाइज के अंदर जो RDS स्टेप होता है, वो RDS स्टेप क्या होता है, RDS स्टेप होता है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कि आपको क्या चेक करनी है, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, किस तरीके से जो एल्कीन है वो आपकी स्टेबल बन रही है। तो अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो आपको वहां से हाइड्रोजन निकालना होता है जहां से जो एल्कीन बनेगी वो आपकी स्टेबल बने, और सिमेट्रिकल है तो आप दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, आप इधर से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, आप इधर से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। आप ध्यान भी रखना है आपको, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि इधर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी ध्यान रखना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, उसमें कितना है, ठीक है इधर। तो इस तरीके से ये एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं मेन कंडीशन की। ये तो बात हुई मैकेनिज्म की कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ है। उसके लिए हमने दो मैकेनिज्म देखी, एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज। अब हम बात करते हैं कि टोटोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशंस क्या होती है, कौन कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बार मेंस के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटीजर टाइप के मिलते हैं कि 10 आपको कंपाउंड दिए जाते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स आर शो टोटोमेरिज्म, ठीक है, उसमें कौन कौन से टोटोमेरिज्म शो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये चार ऑप्शन में भी आपसे एक पूछा जाता है कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो पहला आपके पास में है ये, आपको बताना है कि क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, और ये तो ये भी क्या नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कंपाउंड, अब देखो ये जो कंपाउंड है ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में क्या आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा और कॉन्जुगेशन भी है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब देखो, अब एक और कंपाउंड है जिसमें आप गलती कर सकते हो, वही आपका वो है ये। आपको ये बताना है कि क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पर बात करोगे तो ये अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है, बट ये टोटोमेरिज्म शो करता है। क्यों करता है, देखो यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, आप यहां से हाइड्रोजन को निकालोगे, जब हाइड्रोजन से आप हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करोगे, जैसे ही यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये रिमूव हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज का डबल बॉन्ड कंसीडर करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप हाइड्रोजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करो। एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद में, नेगेटिव चार्ज आने के बाद में आपको पूरा कॉन्जुगेशन कहां तक देखना है, ऑक्सीजन तक कॉन्जुगेशन देखना है। अगर ऑक्सीजन तक कॉन्जुगेशन है तब तक, अब देखो यहाँ पे तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं था, तो इसके कारण ये नहीं हो रहा था, जबकि है ना, तो कॉन्जुगेशन आपको देखना है। तो अगर ऑक्सीजन तक कॉन्जुगेशन जा रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से टोटोमेरिज्म शो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, ये आपके पास में एक कंपाउंड दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये बिल्कुल टोटोमेरिज्म शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो कॉन्जुगेशन में है तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। देखो टोटोमेरिज्म के लिए ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है कि कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना रिक्वायरमेंट है। अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ उसमें कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। आप हाइड्रोजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में अगर कॉन्जुगेशन सेट बैठता है ऑक्सीजन के साथ, तब तक तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। अगर कॉन्जुगेशन नहीं आता है उसके साथ तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, हम यहाँ पे गामा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, फिर भी ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपके पास एक ये है और एक मान लो ये, ठीक है। आपको इन दोनों में बताना है कि दोनों में से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये जो कंपाउंड होगा वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो, जबकि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा।
होगा तो भी यहाँ से निकलेगा नहीं, और यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो केटायन बनेगा, केटायन जो होगा वो 3 मेंबर रिंग पर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म शो नहीं होगी, जबकि इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म शो होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है। ये आपके पास में है इस तरीके से, क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगी? इसमें बिल्कुल टोटोमेरिज्म होगी। आप यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, कंजुगेशन देखो, कंजुगेशन मिलेगा ना, आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, तो यह आ जाएगा डबल सिंगल डबल, फिर ये कंजुगेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो टोटोमेरिज्म शो करते हैं, कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करते। ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। और तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल, जिसमें आपको बताना है कि टोटोमेरिज्म होगी या नहीं। तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ और इन दोनों में आपको बताना है। दिस इज पैराबेंजोक्विनोल, ठीक है। और एक आपके पास में है इस तरीके का कुछ सिस्टम, ठीक है। आपको इनमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। ओके, तो देखो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हम हमेशा किसमें देखते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड में देखते हैं, जब, है ना, अनसैचुरेटेड में नहीं होता है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को हटाओ, नेगेटिव चार्ज जनरेट करो, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, आप कंजुगेशन देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन आ रहा है, इसका मतलब टोटोमेरिज्म होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, ठीक है। कंजुगेशन होना रिक्वायरमेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, कंजुगेशन सेट करो, कंजुगेशन सेट हो रहा है, इसका मतलब टोटोमेरिज्म है। कंजुगेशन नहीं सेट हो रहा है, इसका मतलब टोटोमेरिज्म नहीं है। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने देखा एसिड बेस कैटालाइज टोटोमेरिज्म को डिस्कस किया था, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, और हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इनोल एंड कीटोफॉर्म, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके जेईई मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।